बलूचिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। क्वेटा में हाली रोड पर पशीन स्टॉप के करीब धमाका, 10 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तर्जमान महकमा सेहत के मुताबिक क्वेटा में धमाके के पेश नजर सिविल अस्पताल, BMC अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के क्वेटा धमाके की शदीद मजम्मत। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान का खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि दहशतगर्दों के हमले में 2 FC जवान जख्मी, हमलावर भी FC की वर्दी में मलबूस थे, सब मारे गए हैं। भारत के एजेंडे पर काम करने वाले शर पसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। पुलिस के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि करीबी इमारतों के दरवाजे और खिड़कियां टूट गईं। शहरियों में खौफो हिरास फैल गया। फितनाल हिंदुस्तान ने क्वेटा में एक बार फिर दहशतगर्दी की कोशिश की, लेकिन हम दुश्मन के नापाक अज़ाइम को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें बलूचिस्तान के अमन को सुबताश करना चाहती हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। बलूचिस्तान में मेयारी तालीम के फ़रोग के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। चाहते हैं कि हर बच्चा तालीम हासिल करे ताकि वो मुल्क व कौम की खिदमत कर सके। पाकिस्तान का फतह क्रूज मिसाइल 4 का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह क्रूज मिसाइल 4 7.5 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। मिसाइल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। दुश्मन के मिसाइल दिफाई सिस्टम को तोड़ने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कामयाब तजुर्बे पर मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से वॉकआउट। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर अफसोस का इजहार। कहा, हमारा पानी क्या मतलब हमारा पानी, वजारतें या ओहदे नहीं चाहिए, कम से कम इज्जत तो दे सकते हैं। पिछले कुछ दिन में जो बयानात आए वो मुनासिब नहीं। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पीपल्स पार्टी के अरकान से माजरत कर ली। कहा, सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है, ऑपोजिशन खुश ना हो ये घर का मामला है, जो घर में ही हल कर लिया जाएगा। तालीम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। होनहार तलबा को उनका हक दिलाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, गुज़िश्ता साल हुकूमत ने 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी, इस साल 50,000 तक बढ़ा दिया गया है। आइंदा हदफ 80,000 होनहार तलबा को स्कॉलरशिप देना है। मेरी नज़र में चकवाल भी वैसे ही अहमियत है जो पंजाब के दूसरे शहरों की है। तरक्की का सफर पूरे सूबे में यकसा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म के हमरा गाजा अमन मुआहिदे का ऐलान। गाजा जंग बंदी पर तमाम मुस्लिम और अरब ममालिक का इत्तेफाक हो चुका है। ट्रंप का 20 निकाती मुजव्वज़ा मुआहिदा सामने आ गया। फौरी जंग बंदी शामिल 48 घंटों में 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई, 24 की बाक़ियात की वापसी की तजवीज़। इसराइल 250 फ़लस्तीनी कैदी और 1700 गाजा के गिरफ्तार शहरी रिहा करेगा। मुआहिदे में इंसानी इमदाद, जबरी बेदखली पर पाबंदी और हमास का मुस्तकबिल से अखराज शामिल है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में ट्रंप के गज़ा मंसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गज़ा में अमन के इम्कानात मादूम मगर नई सिफारती राहें खुल गई हैं। पाकिस्तान मुशावरती अमल में फ़ाल शमूलियत का इरादा करता है। इज़राइल का E1 बस्ती मंसूबा 2 रियासती हल पर बराह रास्त हमला है। मुस्लिम ममालिक का गजा जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों का खैर मकदम। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब समेत 8 ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी।
सदर ट्रंप की मंसूबे में गजा की तामीर नौ, जबरी बेदखली की रोकथाम शामिल। एलामिया में कहा गया कि मगरबी किनारे के इंतजाम की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़राए खारजा का अमरीका से तामीरी मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। 2 रियासती हल के तहत मुकम्मल फलस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया गया। फलस्तीन के लिए ट्रंप का 20 नुकाती अमन प्लान, यूरोपीय ममालिक ने भी हिमायत कर दी। मंसूबे में जंगबंदी, इंसानी इमदाद और 2 रियासती हल जैसे निकात शामिल। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा जोसेफ बोरेल ने कहा, पहली बार बड़ी ताकत ने वाज़ेह लाहेअमल दिया। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन के रहनुमाओं ने अमन फार्मूला खुशाइन करार दिया। यूरोपीय ममालिक ने इजरायली इनखला, कैदियों की रिहाई और इमदाद की फलाहमी पर भी जोर दिया। कतर और मिस्र ने हमास के साथ गजा अमन मंसूबा शेयर कर दिया। हमास का कहना है कि गैर मुल्की हुक्मरानी कबूल नहीं, तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। मस्बत अंदाज में मंसूबे का जायजा लेकर जवाबी हिकमत अमली देंगे। गजा अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। सदर ट्रंप का दावा, कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने अमन मंसूबे की हिमायत की है। इसराइली वजीर आजम ने मेरा अमन मंसूबा तस्लीम कर लिया, शुक्रिया अदा करता हूँ। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ट्रंप के मुजव्विज़ा मंसूबे के ऐलान के बाद हमास समेत तमाम फरीक़ैन से इकट्ठा होने का मुतालिबा कर दिया। कहा, मुआहदे को हतमी शक्ल देने और इसे हकीकत बनाने में अमरीकी इंतजामिया से मिलकर काम करें। हमास को अब इस मंसूबे से इत्तफाक करना चाहिए। हमास को हथियार डालकर और यरगमानियों को रिहा करके मसाइब का खात्मा करना चाहिए। वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका इंतहाई कामयाब रहा। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन का मसला भरपूर तरीके से उजागर किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दौरे से मुताल्लिक़ कौम को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सदर ट्रंप के साथ अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहों ने भी मुलाकात की। तमाम ममालिक ने मसला फ़लस्तीन उजागर करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम, फराइज की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले मुलाजमीन के लिए शोहदा पैकेज की मंजूरी। वजीर कानून पंजाब मलिक सहेब अहमद की जेर सदारत इजलास पुलिस के 17 शोहदा को घर और माली मराद देने का ऐलान करते हुए कहा, पैकेज 2 के तहत ASI के वर्सा को 50 लाख, घर और दीगर मराद मिलेंगी। शहीद कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के वर्सा को 40 लाख, घर और दीगर मराद, जबकि पैकेज 3 के तहत शहीद कांस्टेबल और ट्रैफिक वार्डन को 35 लाख और दीगर मराद मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में फ्लड सर्वे का आगाज। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ACs को सर्वे टीमों की मुआवनत और मॉनिटरिंग के लिए हिदायत जारी। पंजाब के 26 अजला में फ्लड सर्वे के लिए 1629 टीमें मुतहर्रिक। कसूर में सैलाब ज़दगान के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज 1 अक्टूबर से होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने PDMA, इंतजामिया और दीगर मुतालिका इदारों को शाबाश दी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए तहरीक इंसाफ ने मोइन रियाज कुरैशी को नामजद कर दिया। साबिक अपोजिशन लीडर अहमद खान बुचर की नाअहली के बाद ये फैसला किया गया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, अहमद खान बुचर अपना मुकदमा लड़ रहे हैं और उन्हें पूरी PTI की ताईद हासिल है। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि जामिया कराची को डिग्री मनसूख करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी इसकी तायीद करते हैं। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 15 साला गफलत में नकाब, सानिया सवाद से मुतालिक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी तफसीली रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से अब तक सवाद के तमाम TMOs ने तजावुजात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। गुज़िश्ता 15 बरस में तैनात तमाम TMOs के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई की सिफारिश। सैलाब की पेशगी इतला का निज़ाम नाकाम, महकमा आबपाशी के एहलकार भी जिम्मेदार करार।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से एथोपिया के सफीर डॉक्टर जमाल बाकर अब्दुल्ला की अलविदाई मुलाकात। एथोपिया के एजाजी कौंसल जनरल खालिद तवाब भी शरीक। वजीर आला सिंध ने सुबुकदोश होने वाले एथोपियन सफीर की खिदमात को सराहा। कहा, डॉक्टर जमाल की सिफारती दौर में कराची से उदैस अबाबा इथोपियन एयरलाइन का आगाज हुआ। पाकिस्तान और एथोपिया तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देंगे। डॉक्टर जमाल बाकर अब्दुल्ला की नई शराकतदारी को आगे बढ़ाएंगे। इथोपियन सफीर ने ताउन पर वजीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में पोलियो के खात्मे और इम्यूनाइजेशन से मुतालिक अहम इजलास। पोलियो की तशवीशनाक सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया, सिंध के 81% माहौलियाती नमूने पोलियो मुस्बत निकले। रवा साल 9 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला का पोलियो केसेस पर इजहार बदहमी। कहा, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाकिस कारकर्दगी पर DHO बदीन और DHO किमाड़ी को मुअत्तल कर दिया। 2 असिस्टेंट कमिश्नर को ओहदे से हटाने, बदीन और ठट्टा के डिप्टी कमिश्नर्स को शो कॉज नोटिस जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने अक्टूबर और दिसंबर में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में गंदम की रिलीज पॉलिसी पर अहम इजलास। वज़ीर ज़राअत, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज और दीगर आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत गंदम की मार्केट में मुनासिब फराहमी को यकीनी बना रही है। सूबे में 12 लाख टन और निजी शोबे में 6 लाख टन गंदम मौजूद है, जो 4.5 माह की जरूरियात पूरी कर सकती है। वज़ीर आला ने वज़ीर खुराक को हिदायत की कि गंदम की जखीरे की पॉलिसी तैयार करके मंजूरी के लिए पेश की जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। 3 रोज की गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। हसन स्क्वायर, गार्डन, गोलीबार, मलिर कारसाज, शाह फैसल, एमजीना रोड, सदर, आई चंडीगढ़ रोड के अतराफ बारिश हुई। कराची के अलावा सिंध के मुख्तलिफ अजला में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। सांगढ़ और अतराफ में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। जो वादा किया वो पूरा किया, बजट का बहाना नहीं बनाया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर में 150 मिलियन रुपए की लागत से तामीर होने वाले पार्क स्पोर्ट्स से ग्राउंड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि बारिशों में कराची घंटों बंद रहता था, मगर आज हमने निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया है। इस साल इंशाअल्लाह कराची के पानी के मसाइल हल हो जाएंगे। मेयर कराची ने चैलेंज दिया कि MQM बल्दिया उज़्मा कराची में आकर बैठे और आवाम के लिए काम करे। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने वज़ीर आला सिंध को अहम खत लिख दिया। खत में कहा गया, पीपल्स पार्टी हुकूमत के 1.5 साल गुजरने के बावजूद डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन कायम नहीं किया गया, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010 की खिलाफ वर्जी है। अली खुर्शीदी ने निशानदही की कि बारिशों और सैलाब ने आवाम को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। पीपल्स पार्टी की गफलत के बायस लाखों आवाम बेयार मददगार हैं। हुकूमत के वादे बहुत हैं, मगर अमली इक़दामात कहीं नजर नहीं आते। क्वेटा में कौमी शाहराह पर ट्रक और कार में खौफनाक तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक। हादसा सौराब के इलाके नागाड़ में N25 पर पेश आया। पुलिस ज़राए का कहना है कि जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कराची से है। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ और सफीर शहजादा तुर्की अल फैसल ने खलीजी रियासतों को खबरदार कर दिया। कहा, कतर पर इसराइली हमले के बाद खलीजी रियासतों की सलामती को खतरा है। इसराइल को मुस्तरद शुदा रियासत करार देते हुए कहा, दोहा में हमास रहनुमाओं पर हमला जारियत और गद्दारी है। फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा न हो तो मज़ाहिमत भी नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात के वीजा कवानीन में बड़ी तब्दीलियां, नई इकसाम मुतारिफ करवा दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन के लिए खुसूसी वीजा,
मुख्तलिफ इवेंट्स, फेस्टिवल्स, नुमाइश, कॉन्फ्रेंसेस और खेलों की सरगर्मियों में शिरकत के लिए नया इवेंट वीजा भी मुतारिफ। क्रूज शिप या तफरीही शिप से मुत्तहिदा अरब इमारात आने वाले सयाहों को मल्टीपल एंट्री वीजा दिया जाएगा। इमाराती हुकूमत ने ऐलान किया, जंग या कुदरती आफात से मुतासर अफराद को स्पॉन्सर के बगैर 1 साल रिहायशी परमिट दिया जाएगा। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आज से आगाज। इफ्तिताही मैच भारत बमुकाबला श्रीलंका गुवाहाटी में खेला जाएगा। इवेंट में 8 बेहतरीन खवातीन टीमें शरीक। सख्त मुकाबले की तवक्को। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया समेत पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका मैदान में होंगी। पाकिस्तानी विमेन टीम तमाम मैचेस कोलंबो और श्रीलंका में खेलेंगी। कौमी खवातीन टीम 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मुहिम का आगाज करेगी। विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल 26 अक्टूबर को खेला जाएगा। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शान मसूद बदरसूर टीम की क़यादत करेंगे। 3 नए खिलाड़ी आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम और दुहेल नजीर स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान अली आगा, सऊद शकील, आमिर जमाल, हसन अली और खुर्रम शहजाद भी शामिल। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर को लाहौर, दूसरा 20 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पीसीबी ने कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के एनओसी मअतल कर दिए। पीसीबी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन, एनओसी मअतली का फैसला जारी। फैसला एशिया कप फाइनल में भारत से शिकस्त के अगले रोज सामने आया। बिग बैश लीग के लिए जारी तमाम एनओसीज होल्ड पर रख दिए गए। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, रिजवान और फहीम अशरफ पर मुतासर होने वाले खिलाड़ियों में शामिल। पीसीबी का सख्त कदम, खिलाड़ियों की गैर मुल्की मसरूफियात पर सवालात। नेपाल का बड़ा अपसेट, वेस्ट इंडीज को दूसरे T20 में 90 रन से शिकस्त। नेपाल को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल हो गई। शारजा में नेपाल ने 6 विकेट पर 173 रन बनाए। आसिफ शेख की नाकाबिले शिकस्त 68 रन की इनिंग्स। वेस्ट इंडीज की टीम 83 रन पर ढेर। जेसन होल्डर 21 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद आदिल आलम की शानदार बॉलिंग, 24 रन देकर 4 विकेटें ली। नेपाल को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल।